नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मोहन सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज बजट पेश होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहां पर बजट पेश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। साल 2025-26 का बजट आज पेश होगा। बजट में सभी वर्गों का फोकस यहां पर किया गया है। सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहां पर होंगे। कर्मचारियों के लिए 14 DA का प्रावधान, 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा संभव है। किसानों को 5 HP के सोलर पंप पर 60% कर्ज सरकारी गारंटी पर मिलेगा। दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5,000 प्रोत्साहन की राशि की घोषणा यहां पर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे। बजट साल 2025-26 का बजट होगा पेश। बजट में सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहां पर होंगे। कर्मचारियों के लिए 14% DA का प्रावधान, 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा यहां पर संभव है। किसानों को 5 HP के सोलर पंप पर 60% कर्ज सरकारी गारंटी पर मिलेगा। दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा यहां पर हो सकती है। फोकस हमारा बजट होगा, जिसमें चारों महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इन चारों पर फोकस होगा हमारा बजट। और जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो सड़कों के विस्तार का हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जितनी भी योजनाएं हैं इंडस्ट्री के बारे में हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इन सब बातों का समावेश हम आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब बजट पेश करेंगे तो इन सब बातों की चिंता। अब उनके पास में मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ कितनी क्या है, लेकिन ये बात तो केवल एक ही बात ये पूछते हैं कि वो कर्ज कर्ज कर्ज। भाई कर्ज लेकर के ये सारा डेवलपमेंट कर्ज नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा था कि ये कर्जा नहीं, ये निवेश है। ये जो कर्जा लिया जाता है ये निवेश है। भारत सरकार की परमिशन से लिया जाता है, FRBM के नियम के अनुसार लिया जाता है, लिमिट में लिया जाता है, समय पर कर्जा चुकाया जाता है, ब्याज चुकाया जाता है, और कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में हम खर्च करते हैं। ज्ञान पर फोकस हमारा बजट होगा, जिसमें चारों महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इन चारों पर फोकस होगा हमारा बजट। और जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो सड़कों के विस्तार का हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जितनी भी योजनाएं हैं इंडस्ट्री के बारे में हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इन सब बातों का समावेश हम आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब बजट पेश करेंगे तो इन सब बातों की चिंता। अब उनके पास में मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ कितनी क्या है, लेकिन ये बात तो केवल एक ही बात ये पूछते हैं कि वो कर्ज कर्ज कर्ज। भाई कर्ज लेकर के ये सारा डेवलपमेंट कर्ज नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा था कि ये कर्जा नहीं, ये निवेश है। ये जो कर्जा लिया जाता है ये निवेश है। भारत सरकार की परमिशन से लिया जाता है, FRBM के नियम के अनुसार लिया जाता है, लिमिट में लिया जाता है, समय पर कर्जा चुकाया जाता है, ब्याज चुकाया जाता है, और कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में हम खर्च करते हैं। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेघा जुड़ गई हैं। मेघा, आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में प्रदेश का 2025-26 का बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश को क्या कुछ नया मिलने वाला है? जी बिल्कुल रीना, मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज यानी बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने वाले हैं। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है, जिसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए
कई तरीके के योजनाएं दी जाएगी, कई तरीके की बात की जाएगी इस बजट में। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये 7वां बजट है। अब मैं आपको रीना बता दूं कि पिछले बजट की अगर बात की जाए, यानी 24-25 के बजट की बात की जाए, तो 24-25 का बजट 3.65 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार 4.25 लाख करोड़ का बजट है, जो 9% ज़्यादा है। इसलिए संभावनाएं बहुत सारी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस पर भी बात की जाएगी। किसानों पर बात की जाएगी, महिलाओं पर बात की जाएगी। आपको बता दूं, किसानों के सोलर पंप 60% सरकारी गारंटी, कृषक उन्नति योजना का भी ऐलान हो सकता है। बजट में पीडब्ल्यूडी के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रावधान का ऐलान हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में आगामी वर्षों में किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और घर दिए जाए, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए जाए, 20 लाख आवास बनाए जाने पर भी बात की जा सकती है। 5,000 करोड़ रुपए का इसमें भी प्रावधान दिया जा सकता है। जनजातीय वर्ग को साधने के लिए भी धरती आबा योजना, धान के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000, गेहूं के लिए 175 रुपये प्रोत्साहन राशि, जो कि किसानों के लिए वाकई बेहद फायदेमंद होने वाली है। रीना, दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जा सकता है। अधोसंरचना विकास पर भी इस पर जोर रहेगा। कुल मिलाकर रीना, बात यह है कि राज्य में आर्थिक दर कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार बजट पेश कर सकती है। रीना जी, मेघा, यह बजट लाडली बहनों के हिसाब से कितना खास होने वाला है? क्योंकि सरकार लाडली बहना योजना के तहत जो 3,000 की राशि है वो तय कर सकती है क्या? विपक्ष भी राशि बढ़ाने और नए नाम को जोड़ने का दबाव यहाँ पर लगातार बना रहा था। बिल्कुल रीना, मैं आपको बता दूं कि जब कल बजट का दूसरा दिन था, तब सदन में ये बात लगातार उठ रही थी। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था, लेकिन सरकार ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि लाडली बहनों की राशि वैसे ही दी जाएगी। हालांकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है हर महीने लाडली बहना पे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो लाडली बहना योजना की राशि वो केंद्र सरकार के द्वारा अब दी जाएगी, उससे सहायता दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार पर अभी कहीं ना कहीं एक बोझ बना हुआ था, कहीं ना कहीं सरकार लगातार लोन ले रही थी, ब्याज था, तो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण पर अतिरिक्त कर्ज लेने की सुविधा भी दे दी गई है। केंद्र सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से मदद कर रही है। लाडली बहना को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उसी तरीके से राशि दी जाएगी। और रही नाम कट होने की बात, लगातार ये बात सामने आती है रीना, तो अभी ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है किसी भी नेता के, किस तरीके की चीजें हो सकती है। जिस तरीके से अभी लाडली बहनों को राशि दी जा रही है, वैसी ही राशि दी जाएगी। जी मेघा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यह बजट जो है किसान, युवा, महिला, गरीब को कितना खास होने वाला है इन सब के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगार युवा है, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए बजट में भी बात हुई थी। GIS समिट को हमने देखा, भोपाल में एक बड़ी GIS समिट हुई थी। तो इस बार 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात इस बजट में हो सकती है। किसानों के लिए MSP की बात लगातार की जा रही थी, 2700 रुपये क्विंटल से लगा के 3100 रुपये क्विंटल तक की सरकार बात कर सकती है। और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया रीना, कि किस तरीके से अब प्रति क्विंटल पर 175 रुपये का बोनस दिया जाएगा। सरकार इस पर भी लगातार काम कर रही है। किसानों को सोलर पंप 60% सरकारी गारंटी पर दी जाएगी। कृषक उन्नति योजना पर बात हो सकती है। बेरोजगारों पर बात हो सकती है। महिलाएं कैसे इंटरप्रेन्योर बने, कैसे वो खुद उद्यमी बने, कैसे वो अपना व्यवसाय संचालित करे, इस पर भी बात हो सकती है। करोड़ों का बजट भी इस पर पेश किया जाएगा। जी मेघा, बजट का आज तीसरा दिन है। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, तो वहीं हमने देखा कि दूसरे दिन सपेरा बनकर पहुंचे। ऐसे में आज क्या लगता है, सदन चलेगा या आज के भी दिन हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा ये बजट? ऐसी कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है कि हंगामा हो सकता है, क्योंकि बजट पेश होना है। ये बजट सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये बजट ना सरकार के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की हर युवा वर्ग के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, हर उस व्यक्तित्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। सरकार इसमें अपनी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो अच्छे से अच्छे इसको पेश कर सके। और विपक्ष की भूमिका ऐसी कोई खास नजर नहीं आ रही है। हाँ, कल जरूर विपक्ष ने हंगामा किया था, किसानों को लेकर के, वो धान को लेकर के सामने आए थे, उन्होंने काला नाग लेकर के आए थे। लेकिन सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही। सरकार की मंशा अभी एक है कि किस तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार में सुधार हो, किस तरीके से किसानों के लिए वो बेहतर कर पाए, किस तरीके से महिलाओं के लिए वो बेहतर कर पाए। इसी पर किसान पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। और ये बजट अभी तक जिस तरीके से हम देख रहे, चूंकि मेरी मौजूदगी विधानसभा में ही है, अभी लगातार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से निकले, उनकी पत्नी ने तिलक करा, मुंह मीठा करा और वो वहां से निकल चुके हैं। बस कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा और एक बेहतरीन बजट साबित होगा। जी बिल्कुल मेघा,
बेहतरीन बजट साबित होगा। सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बजट। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे। बजट साल 2025-26 का बजट यहां पर पेश होगा। बजट में सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। संघर्ष और औद्योगिक विकास के लिए भी विशेष यहाँ पर प्रावधान होंगे। कर्मचारियों के लिए 14 डीए का प्रावधान, यहाँ पर 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा यहाँ पर संभव है। किसानों को 5 HP के सोलर पंप पर 60% कर्ज सरकारी गारंटी पर मिलेगा। दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5,000 प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी यहाँ पर हो सकती है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा बजट। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का हो सकता है ऐलान। राजधानी में PWD को प्रमुख सड़कों का जिम्मा 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पर बजट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 थीम, गरीब, किसान, महिला और युवा की दिखेगी यहाँ पर झलक। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण की झलक भी यहाँ पर नजर आएगी। मेट्रोपॉलिटन के दूसरे फेज में जबलपुर और ग्वालियर को किया जाएगा यहाँ पर शामिल। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। साल 2025-26 का बजट यहां पर पेश होने वाला है। बेहद खास होने वाला है ये बजट। बजट में सभी वर्गों पर यहाँ पर फोकस होगा। संघर्ष और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर होंगे। कर्मचारियों के लिए 14 डीए का प्रावधान, यहाँ पर 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा संभव। किसानों को 5 HP के सोलर पंप पर 60% कर्ज गारंटी सरकारी गारंटी पर मिलेगा। दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी यहाँ पर हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में आज पेश होगा, विधानसभा में आज बजट पेश होगा। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का यहाँ पर विकास ऐलान हो सकता है। राजधानी में PWD को प्रमुख सड़कों का जिम्मा 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 थीम, गरीब, किसान, महिला और युवा की दिखेगी यहाँ पर झलक। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण की झलक भी यहाँ पर नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से विधानसभा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट आज पेश होने वाला है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। साल 2025-26 का बजट यहाँ पर खास होने वाला है। बेहद खास माना जा रहा है ये बजट। बजट में सभी वर्गों का यहाँ पर फोकस है। संघर्ष और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर होंगे। कर्मचारियों के लिए 14 डीए का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा भी यहाँ पर संभव है। इंदौर में IT पार्क को 550 करोड़ और मेडिकल इंडस्ट्री को मिल सकते हैं 300 करोड़ रुपए। पिछले सालों के मुताबिक इस साल भी इंदौर को राज्य में सबसे अधिक 12 से 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और लगभग 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहां पर बजट पेश करेंगे। इंदौर में IT पार्क को 550 करोड़ और मेडिकल इंडस्ट्री को मिल सकते हैं 300 करोड़ रुपए। पिछले सालों के मुताबिक इस साल भी इंदौर को राज्य में सबसे अधिक 12 से 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और लगभग 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे बजट। साल 2025-26 का बजट यहां पर खास होने वाला है। बजट में सभी वर्गों का यहां पर फोकस रहेगा। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करने वाले हैं, क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में? देखिए रीना, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत महत्वपूर्ण बजट चूंकि इस बार इसलिए हो गया है कि ये चुनाव के बाद का ये पहला बजट है और मध्य प्रदेश का बजट है। मध्य प्रदेश में क्योंकि
इस बार मोदी जी का अपना जो एजेंडा है या मोदी जी की अपनी थीम है, जिसमें गरीब, किसान, महिला और युवा, इनको उन तरजीह दी गई है। उनका पहले ही कहा था उन्होंने कि अब कोई जाति नहीं होगी, 4 जातियां होंगी और उसमें गरीब, किसान, महिला और युवा दिखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इसी बात के आधार पर मध्य प्रदेश का ये बजट आने वाला है और इसमें निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत कुछ उम्मीद है। किसान जो है इसको बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। महिलाओं के लिए निश्चित रूप से रोजगार के लिए इस दिशा में काम होगा। इस बजट में वो भी देखने को मिल सकता है। युवाओं को रोजगार के अवसर और जो स्टार्टअप एक थीम है जिस पर मोदी जी ने भी पहले ही फोकस किया था और इंदौर में एक बड़ा सम्मेलन भी उसका आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में। तो ये स्टार्टअप पर भी काम इस बजट में दिख सकता है। इसके अलावा जो गरीब व्यक्ति है, जो हाशिए पर है, और उसे किस तरह से फ्रंट पर लाया जाए, पहली पंक्ति में खड़ा किया जाए, इस पर भी इस बजट में देखने चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है उसका ऐलान भी इस बजट में संभावित है और राजधानी में जो पीडब्ल्यूडी को प्रमुख सड़कें जो मिल सकती हैं उनका जिम्मा उन्हें मिल सकता है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट होने वाला है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण भी इस बजट में प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं और मेट्रोपॉलिटन के दूसरे फेज में जबलपुर और ग्वालियर को भी शामिल इस बजट में किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी उम्मीद से इस बजट को हम देख रहे हैं। जी पंकज जी, इंदौर में आईटी पार्क को 550 करोड़ और मेडिकल इंडस्ट्री को 300 करोड़ रुपए मिलने के यहाँ पर प्रावधान नजर आ रहे। देखिए, मेडिकल की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में मेडिकल पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 2 धाराएं हैं। एक तरफ प्राइवेट अस्पताल हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अस्पताल हैं। गवर्नमेंट अस्पताल इंदौर की अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह जो अस्पताल है वो अपने आप में एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ की कई चीजें ऐसी हैं कि बड़े बजट की उनको आवश्यकता है। हर शहर में सरकारी अस्पताल हैं लेकिन उनकी हालत बहुत जर्जर है और दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल हैं वो बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों को से पैसा भी वसूला जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मेडिकल सरकार की जो मेडिकल व्यवस्था है उस पर काम किए जाने की आवश्यकता थी और इसीलिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। इस बजट में जो है उस पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा और जो करोड़ों रुपए मिलना है उससे निश्चित रूप से इस स्तर में सुधार होगा। जी पंकज जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आम आदमी के हिसाब से कितना खास होने वाला है ये बजट? देखिए, जैसा चूंकि हमने ये बात की है कि गरीब व्यक्ति, किसान और युवा वो जो अभी अपनी पढ़ाई करके आए हैं, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से इन व्यक्तियों तक इन बात पहुंचती है तो बहुत ये बजट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित रूप से जो आम व्यक्ति है वो उसी को उम्मीद होती है बजट से, जो अपर मीडियम क्लास होता है, जो अपर क्लास होता है, वो अपने आप में सक्षम होता है। जो बजट होता है उसका एकमात्र आधार ये होता है, एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो हाशिए पर व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उस तक बजट का लाभ पहुंचे, तभी शायद ये बजट सार्थक होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में हर आम आदमी उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे। बजट साल 2025-26 का बजट यहाँ पर खास होने वाला है। बजट में सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर होंगे। कर्मचारियों के लिए भी 14% डीए का प्रावधान, 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा पर समूह है। किसानों को 5 HP के सोलर पंप का वादा संभव है। दुग्ध उत्पादन का प्रति लीटर 5 रुपए प्रति प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी यहां पर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा बजट। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का यहां पर ऐलान हो सकता है। राजधानी में पीडब्ल्यूडी को प्रमुख सड़कों का जिम्मा, 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यहां पर बजट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 थीम गरीब, किसान, महिला और युवा की यहां पर झलक देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण की झलक भी यहां पर नजर आएगी।
मेट्रोपॉलिटन के दूसरे फेज में जबलपुर और ग्वालियर को यहां पर शामिल किया जाएगा। इंदौर में आईटी पार्क को 550 करोड़ और मेडिकल इंडस्ट्री को मिल सकते हैं 300 करोड़ रुपए। पिछले सालों के मुताबिक इस साल भी इंदौर को राज्य में सबसे अधिक 12 से 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और लगभग 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होना है। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का यहां पर ऐलान हो सकता है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। साल 2025-26 का बजट बेहद खास होने वाला है। बजट में सभी वर्गों पर यहां पर फोकस रहेगा। सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान यहां पर होंगे। निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें, और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। आर्थिक स्थिति निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें, और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। आर्थिक स्थिति